हाँ बेटा, तो तमाम बच्चों को आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है तमाम बच्चों को? स्क्रीन सामने आ गई है आपके? सही है। अच्छा, तो कहां तक किया हमने? देखो, मैंने आपसे कहा कि हम जो है वो b प्लस सी करने के बाद a से मल्टीप्लाई करेंगे, और a को मल्टीप्लाई करना इस तरीके से जरूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस को हाईलाइट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को हाईलाइट करेंगे और इनको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो a ब्रैकेट b प्लस सी आएगा। अब ऐसे वेरीफाई वाले क्वेश्चन की पहचान ये होती है कि जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वो ही आंसर राइट हैंड साइड का आएगा। तो यानी ए बी प्लस ए सी निकालेंगे और उसका आंसर भी यही आएगा। समझ में आ रही बात? कैसे निकालेंगे अब जरा देखिए। टेकिंग राइट हैंड साइड का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी। क्योंकि देखो, इसमें प्लस बाद में करना है, पहले हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें ए सी को मल्टीप्लाई करना है और इनके आंसर्स को प्लस करना है, और आंसर यही आना चाहिए। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिखा और बी का मैट्रिक्स लिखा। आप लोग सब मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से, और मुझे मल्टीप्लीकेशन के बाद ए बी का आंसर क्या निकल रहा है? 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 1 5 जा 5, 3 0 जा 0, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, 4 0 जा 0। जब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे बेटा तो आपके पास आंसर आएगा 10, 14, 5 और 10। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है ए और सी को। तो ए के मैट्रिक्स को सी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। ए के मैट्रिक्स को सी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। शाबाश। ए का मैट्रिक्स लिखें और उसको मल्टीप्लाई करें सी के मैट्रिक्स से। हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे हाईलाइट नहीं करते उनके मल्टीप्लिकेशन कभी पक्का नहीं होता। ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया भाई? देखो जरा जल्दी से। शाबाश। ए और सी मल्टीप्लाई हुए। 9 14 -2 -2, या 9 -2 14 -2, ये आंसर आना चाहिए आपका। चलिए भाई देखिए, ये आंसर आ रहा है आपका 1 3 3 3 2 6। तो ये हो गया आपके पास 3 + 6 1 - 3, और आपका बना 9 14 -2 -2। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है? प्लस। ए बी को ए सी से प्लस करना है। तो जरा सारे बच्चे खुद ही से करें। ए बी प्लस ए सी, ए बी के आंसर को ए सी से प्लस करें। शाबाश, जल्दी से। तो वो आंसर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आना चाहिए वही आंसर आपका राइट हैंड साइड का आ रहा है। 19 28 3 और 8। तो बेटा आप जरा सुन लीजिए सारे बच्चे। अब आप लोगों ने घर से क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं? पार्ट 2। इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है? ए बी को मल्टीप्लाई करना है इसी सवाल को। ये जो बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, यही 3 मैट्रिक्स होंगे। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चेंज नहीं है। ए बी सी, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या? बस में सिर्फ कहीं प्लस प्लस नहीं है, सब जगह मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें किस तरीके से। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इसके बाद के पार्ट आपने कौन से करने हैं। यानी कि ए बी सी और ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। यानी कि हमें यहां पर हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो सबसे पहले बीसी को मल्टीप्लाई कराना है और फिर उसके आंसर को ए से मल्टीप्लाई। इसी तरह यहां पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर सी से। आंसर इक्वल आना चाहिए।
सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, कहीं प्लस प्लस नहीं है। उसी के साथ नीचे वाला 5 वाला देखो, 5 वाला ब्रैकेट सी प्लस बी, तो जिनके पास किताबें खरीदी नहीं है वो अगले साल खरीदेंगे, तो वो देख लें भाई। सी प्लस बी, बल्कि प्लस वाला नहीं आपको, हाँ सी प्लस बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी, वही बात है बिल्कुल, ए सी प्लस ए बी। इसी तरीके से 6 वाला पार्ट, यही पूरा सवाल है लेकिन दोनों जगह माइनस लगा हुआ है। बस ये 3 सवाल तुम लोगों को कल करना है हर सूरत। वर्क स्टार्ट होगा, एमसीक्यूज वर्क हमारा यहां से स्टार्ट है। 31 के एमसीक्यूज से आपने देखना है। एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू 2 है, इन दोनों को एक्स और वाई की जगह पर डाल दीजिए और आंसर बताएं क्या आ रहा है। यानी कि मेरे पास x की वैल्यू है -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर का मतलब 4 आंसर होगा ये, और x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4, -4, और y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस और प्लस 4, तो ये 4 प्लस 4 प्लस 4 हो गया 12। ये आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। तो एमसीक्यूज नंबर 31 भी आपका यहाँ से हो गया आराम से। आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यूज नंबर 32 पूरा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमने फॉर्मूला एक्सरसाइज 2.4.8 में पढ़ा था। इसी के साथ एमसीक्यूज नंबर 33, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, कह रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें। तो ये कैसे निकलेगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 2, a माइनस बी की वैल्यू भी 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 बने 8, ये आ गया 8। अब मुझे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 4 दा 8 बन जाएगा, तो हमारा आंसर 4 आएगा जो कि करेक्ट आंसर है। तो ये फॉर्मूले में पुट हो रहा है, हालांकि इसमें 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं वो अब आपको जाके पता चला होगा कि हमारा फाइनली 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 34 जो है ये आपका चैप्टर 6 का है, तो उसको छोड़ दें, यहां आ जाए 35 पे। 35 क्या कह रहा है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। अब ये तुम लोगों को कोई अलजबरा का फॉर्मूला याद दिलाएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बहुत बच्चों वाला फॉर्मूला है, पहले बहुत दफा किया है। और फॉर्मूला क्या है भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब देखना यह है क्वेश्चन में फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है या क्वेश्चन में फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड याद दी हुई है, तो हम इस जगह पर कौन सी साइड लगा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, यहां बचा x, यहां बचा y, आंसर आया x माइनस वाई। तो ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले वाला। इसी तरह 36 को अगर आप देखते हो, 36 से a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसमें जो क्यूब का फॉर्मूला है वो दूसरा वाला है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, दो किस्म के फॉर्मूले होते हैं,
एक a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। एक तो ये वाला था ब्रैकेट a माइनस बी, और एक फॉर्मूला ये वाला होता है जब वो 3ab मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों से तो वो ऐसा फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 37 a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सही ऑप्शन है। a प्लस बी का होल क्यूब, अब ये वो एमसीक्यूज है जो इन क्लास में आपसे कहता भी था कि देखो ए ऑप्शन देखो ये वाला भी दिया हुआ है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और बी ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और ये दोनों सही हैं क्योंकि जब मैं 3ab को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा। जैसे हमने देखा कि हम 3ab को मल्टीप्लाई करा रहे थे माइनस के फॉर्मूले में तो वो ये बन रहा था, तो ये दोनों करेक्ट है। इन दोनों में से किसी भी एक को टिक किया तो गलत हो जाएगा। हमें डी ऑप्शन में नजर आ रहा है ए एंड बी बोथ करेक्ट, दोनों बी ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, तो हमें डी ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, द नेचुरल लोगैरिथम हैज द बेस ई। देखो एक होता है जनरल लोगैरिथम, उसकी बेस 10 होती है। नेचुरल लोगैरिथम की बेस ई होती है, ई छोटा वाला है एक्सपोनेंशियल वाला, ये वो वाला ई है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल वाला। करेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलेगा करेक्टरिस्टिक्स के बारे में? पहले नॉन जीरो नंबर के बाद कैप लगाएंगे, कैप और पॉइंट के दरमियान गैप को करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कैप और पॉइंट के दरमियान का गैप यहां पर बेटा कुछ भी नहीं है तो करेक्टरिस्टिक्स हो गई 0। अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग आपका रिड्यूस सिलेबस में शामिल है, मैट्रिक वालों के पास आएगा, सिर्फ 9 क्लास वालों के पास नहीं आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हैं ये सब आपके पास नहीं आएंगे। तो बहुत बड़ी जम मारी है हमने, कोई 61 पे हम पहुंच गए। तो आज भी हमने 60 एमसीक्यूज कर लिए। देख रहे हैं आज आप कि इस